वेलकम टू फ्रेंड्स स्टडी मौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज के 50 सवाल और जवाब देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? यानी सबसे बड़ी आँखें जो होती है वो किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरण की होती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश। यानी आज के समय में इस समय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन करने वाला कौन सा देश है? सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? यानी जो लाइट से चलती है प्रेस, उसका आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले ने किया था। किसने किया था? हेनरी सीले ने किया था। प्रेस कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेस कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। यानी जब दाब अधिक होगा, टेम्परेचर जाएगा तो दाब अधिक होगा, और दाब और ताप यानी कि ताप से दाब बढ़ता है यानी अधिक रहेगा, तो उतना ही प्रेशर कुकर के अंदर जल्दी खाना पक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया होती है। यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कापर का शत्रु तत्व, यानी कापर का शत्रु तत्व कौन है? गंधक। कापर का शत्रु तत्व गंधक है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने की थी। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? दो समतल दर्पण है, एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं, यानी एक दूसरे के 60 अंश के कोण पे झुके हैं। इनके नीचे यानी इनके बीच में रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी रहेगी? 5। कितनी रहेगी? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? यानी इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व, मतलब विशिष्ट गुरुत्व बल होता है उसी को। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की और 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की और 4 मिनट प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मुख्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा हो, यानी समतल दर्पण पर की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा हो, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो कितना? 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी उसकी दोगुना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कारों ट्रकों बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है, जो कि पीछे का चित्र दिखाता है, उल्टा दिखाता है। उत्तल दर्पण उल्टा दिखाता है।
ऐसा तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वह कहलाते हैं उपधातु। क्या कहलाते हैं? उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात मतलब लोहे में ध्वनि की चाल अत्यधिक होती है। लोहे में ध्वनि की चाल अधिक होती है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाते खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है। नहीं, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है। इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी? सुनाई नहीं देगी कि वहाँ वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल के कारण अगर वायुमंडल होता तो सुनाई देता। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत। विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। जल का क्वथनांक बढ़ता है। उगते व डूबते यानी उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? पलायन वेग। पलायन वेग के कारण वायुमंडल वहाँ नहीं, यानी उसका कारण है कि पलायन यानी पलायन वेग नहीं होगा, इसीलिए वायुमंडल होने का कारण ना होने का कारण। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% यानी 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तक काल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित होगा कि परावर्तित? तो वहाँ होगा अपरिवर्तित। हम रेडियो की घुमंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह कैसे संभव है? अनुनाद के कारण। किसके कारण? अनुनाद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? बेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर को बेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं, यानी उसको जानते हैं कि जल के प्रवाह की दर कितनी है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो होगा 12 घंटे का। कितना होगा? 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। उत्तर नहीं, सॉरी। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए उपग्रह में
समय ज्ञात करने के लिए आंतरिक यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? आंतरिक यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। जो उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी करना चाहिए प्रयोग। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% यानी 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो दाब का एसआई मात्रक है वो पास्कल। पास्कल एसआई दाब का मात्रक है पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। उसका ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केल्विन ताप मापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 अंश फ़ारेनहाइट। के को फ़ारेनहाइट से -0 अंश फ़ारेनहाइट। केल्विन फ़ारेनहाइट नहीं है, केल्विन है ये, और फ़ारेनहाइट एफ से लिखा जाता है, नोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। बॉटनी शब्द की उपस्थिति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। किस भाषा के शब्द से हुई? ग्रीक भाषा से। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? यानी क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धार्मिकता। रेडियो एक्टिव धार्मिकता धार्मिकता धार्मिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सामान्य ज्ञान की बुक पाने के लिए यहाँ क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग सबसे कम होता है। यानी लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दाब खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। पराध्वनि विमानों की चाल होती है। पराध्वनि विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। कितनी? 36,000 किलोमीटर। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस का शपथ दिलाया जाता है। यानी चिकित्सक शास्त्र के विद्यार्थियों को जो शपथ दिलाया जाता है हिप्पोक्रेटस का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा रखना। यानी जो कार में रेडिएटर लगे होते हैं वो कार को ठंडे करने के लिए लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कार के इंजन को ठंड करने के लिए लगे होते हैं। मनुष्य के शरीर के ताप कितना होता है? मतलब मनुष्य का जो सामान्य मनुष्य का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा? 37 अंश सेल्सियस डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को
कौन सा लेंस देना चाहिए या कौन सा लेंस नहीं, सॉरी, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल है। तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तो ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं।